Hello students, I am Sarika Sahu, Assistant Professor in Bharati College of Pharmacy. So student, we have to discuss about the today's topic is pre-formulation studies. Okay. So students, in this video we have to discuss about the physiochemical properties of drug. Okay. So let's start the video. So firstly, one quick revision is for pre-formulation study. Okay. लास्ट क्लास एक बार देख लेते हैं फिर से। प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज जो था, प्री फॉर्मुलेशन करने से पहले हमने जो प्री में जो स्टडी करनी है वो क्या था, प्री फॉर्मुलेशन। ठीक है, तो एपीआई क्या होता है, एक्सिपिएंट्स क्या होते हैं, मैंने बता दिया था आपको। ठीक है, डेफिनेशंस हम पढ़ चुके हैं। ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स के मैंने आपको आगे बता दिया था कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं, पैरामीटर्स हैं। तो चारों को हमने डील कर लिया था। ठीक है, अब जो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़ जो है वो हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, कलर, ऑर्डर, टेक्सचर। ठीक है, देन फिर वी हैव टू स्टार्ट बल्क कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो फर्स्ट क्रिस्टलिनिटी इज डन, पॉलीमॉर्फ भी होना है। ठीक है, हाइग्रोस्कोपिसिटी, फाइन कैरेक्टर पार्टिकल, पाउडर कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, देन पाउडर फ्लो प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो ये चारों हमको आज पढ़ना है। ठीक है, देन नेक्स्ट इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले थे, वी हैव टू स्टार्ट सॉलिबिलिटी एनालिसिस। ठीक है, एंड स्टेबिलिटी एनालिसिस। तो सॉलिबिलिटी एनालिसिस एंड स्टेबिलिटी हम नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम जो हमारा बल्क कैरेक्टरिस्टिक है आज वो पूरा का पूरा हम डील करेंगे। ठीक है, ये पूरा हम डील करेंगे। ओके, तो हमने लास्ट पढ़ा था ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़ जो सेंस को डिपेंड करते हैं, वो हमने पढ़ लिया था। ठीक है, इसके बारे में डील कर चुके थे, कलर, ऑर्डर, टेस्ट के हिसाब से। ठीक है, देन फिर हमने स्टार्ट किया था बल्क कैरेक्टरिस्टिक में क्रिस्टलिनिटी। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कितने टाइप्स के क्रिस्टल है, क्रिस्टल प्रॉपर्टी में क्रिस्टल हैबिट था, क्रिस्टल इंटरनल स्ट्रक्चर था। ठीक है, तो कौन किस पे डिपेंड करता है ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। ठीक है, देन फिर हमने देखा था कि क्रिस्टल लैटिक्स कितने टाइप्स के होते हैं, 7 टाइप्स के होते थे। ठीक है, तो उसके हिसाब से जो इसके शेप वेप हैं, ठीक है, ये हम लास्ट टाइम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो 7 टाइप्स के जो शेप होते हैं, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ट्राइक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइगोनल। ठीक है, ये सारे जो स्ट्रक्चर्स थे हमने पढ़े थे। ठीक है, जीपैट से इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको आप अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस तो आपके ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। देन ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टलिनिटी, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टलिनिटी, क्रिस्टलिनिटी के बेसिस पे हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, क्रिस्टल सॉलिड और एमॉर्फियस सॉलिड्स। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, क्रिस्टल सॉलिड्स में जो बल्क मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक फॉर्म में अरेंज है। ठीक है, और जो अमॉर्फियस है उसमें बड़े पार्टिकल, छोटे पार्टिकल रैंडमली अरेंज है। ठीक है, और ये यूनिफॉर्मली है, ये रैंडमली अरेंज है। अमॉर्फियस सॉलिड ये हो गया, क्रिस्टल में एक स्ट्रक्चर के तहत वो एकदम यूनिफॉर्मली अरेंज है। ठीक है, हो गया बल्क मॉलिक्यूल इसके अंदर के। अब देखते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की अगर हम बात करें, यानी कि 2 अणुओं के बीच के स्पेस की बात करें, तो वॉइड वॉल्यूम जो देखें हम, जो बीच का जो खाली जगह है, ठीक है, तो अमॉर्फियस में बिल्कुल भी वॉइड वॉल्यूम नहीं होगा। ठीक है, जैसे ही दूसरा अणु आ रहा है, फिर कोई और आ जा रहा है, फिर कोई, ऐसे करके स्पेस इसमें बहुत कम है। ठीक है, स्पेस जो है, स्पेस की बात करें तो बहुत कम है इसमें स्पेस की बात करें तो यूनिफॉर्मली अरेंज है, तो बीच बीच में कहीं कहीं गैप है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे वॉइड स्पेस रहेगा। ठीक है, तो ये आपको एक क्वेश्चन के तौर पे पूछ सकते हैं जीपैट में। ठीक है, देन शेप की बात करें तो ये रेगुलर शेप में होगा, एक के बाद एक के बाद एक। ये इरेगुलर है, कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई ओवल, कोई सर्कल। देन अरेंजमेंट्स की बात करें तो ये अरेंज रहते हैं, एक यूनिफॉर्मली अरेंज होते हैं, और ये यूनिफॉर्मली अरेंज नहीं होते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन अगर इनका देखें तो जो क्रिस्टलाइन जो सॉलिड्स हैं उनका, ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर दोज सॉलिड्स इन विच द पार्टिकल्स हैव द सेम सिमिलर शेप एंड दे हैव अ फिक्स्ड अरेंजमेंट। ठीक है, सिमिलर शेप और फिक्स्ड अरेंजमेंट है। ठीक है, सिमिलर शेप एंड फिक्स्ड अरेंजमेंट्स हैं। ठीक है, दैट्स कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, और उसी की जगह पे अगर अमॉर्फियस देखें, जैसे क्रिस्टलाइन जो ऐसे सॉलिड्स जिनका पार्टिकल और ये शेप अरेंजमेंट जो है वो फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, नॉट फिक्स्ड, तो वो क्या कहलाएंगे, अमॉर्फियस। ठीक है, देन इसमें जो है सरफेस, जिनका सरफेस ज़्यादा सॉलिड, देखिए अब अगर वॉइड स्पेस की बात करें हम, ठीक है, तो जीपैट में क्वेश्चन पूछता है कि सॉलिबिलिटी एंड डिसोल्यूशन रेट। ठीक है, सॉलिबिलिटी एंड डिसोल्यूशन रेट किसका ज़्यादा होगा। ठीक है, क्रिस्टलाइन का होगा कि अमॉर्फियस का होगा।
सॉलिबिलिटी एंड डिसोल्यूशन रेट किसका ज्यादा होगा, क्रिस्टलाइन का कि अमॉर्फियस का, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा अमॉर्फियस का ज्यादा होगा, ठीक है, क्रिस्टलाइन का कम होगा। क्यों, क्योंकि बिकॉज द वॉइड स्पेस इंक्रीज तो सरफेस एरिया भी ज्यादा होगा, ठीक है। अगर वॉइड स्पेस ज्यादा होगा, ठीक है, तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और जिसका सरफेस एरिया कम ज्यादा होगा तो सॉल्युबल ज्यादा होगा, ठीक है। और इसका सरफेस एरिया कम होगा तो सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं पॉलीमॉर्फिनिज्म्स, ठीक है। फर्स्ट हो गया, सेकंड अब देखते हैं पॉलीमॉर्फिनिज्म्स, ठीक है। तो जो पॉलीमॉर्फिनिज्म्स हैं वो एक तरीके से जो क्रिस्टल्स हैं उनके साथ क्या होता है ये देखते हैं, ठीक है। क्रिस्टल्स जो क्रिस्टलाइन जो सॉलिड्स होते हैं वो एक शेप में होते हैं पर्टिकुलर, ठीक है। अब जो पॉलीमॉर्फ्स हैं वो कभी सर्कल, फिर अपना स्ट्रक्चर ही चेंज कर देते हैं, ठीक है, स्क्वायर, देन वो कोई भी शेप में, ठीक है। वो क्या लगातार अपने शेप को चेंज करते चले जा रहे हैं, ठीक है, किसी एक शेप में पर्टिकुलर नहीं है। जो ऐसे सॉलिड मॉलिक्यूल्स, ऐसे क्रिस्टल्स जो अपना जिनका स्ट्रक्चर फिक्स नहीं है, वो बार बार अपने अलग अलग स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, ठीक है, वो कहलाते हैं पॉली मीन्स बहुत सारे, मॉर्फस मीन्स स्ट्रक्चर, जो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स में पाए जाते हैं वो कहलाते हैं पॉलीमॉर्फिज्म्स, ठीक है। दो सॉलिड्स मॉलिक्यूल्स हु हैव नॉट अ फिक्स्ड ज्योमेट्रिक और फिक्स्ड स्ट्रक्चर एंड देयर ज्योमेट्रिक शेप एंड structure is continuous change from one form to another form, ठीक है, कंटिन्यूस चेंज होता है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। दिस टाइप्स ऑफ फिनोमिना इज पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, पॉलीमॉर्फ्स कहलाते हैं, और इनका जो फिनोमिना है वो कहलाता है पॉलीमॉर्फिज्म्स, ठीक है। अब देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म्स जो है वो टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं इनेंशियोमर और दूसरे होते हैं मोनोट्रोपिक, ठीक है। तो इमेंशियोमर जो मोनोट्रोपिक होते हैं वो मोनो मीन्स एक, ठीक है, ग्लिसरीन स्टीयरेट, इसका एग्जांपल है ग्लिसरीन स्टीयरेट। दे डू नॉट कन्वर्ट शेप, ये अपने शेप को ज्यादा चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। देन अब जो दूसरा पॉलीमॉर्फ इनेंशियोमर, यानी कि जो दर्पण होता है उस टाइप के प्रतिबिंब, यानी कि ये बदलते चले जाते हैं, ठीक है, इनेंशियोमर, ठीक है, एन नंबर ऑफ चेंजेस, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है सल्फर, दे कंटिन्यूस चेंज देयर स्ट्रक्चर, दिस इज सल्फर, द ए बी सी, फिर चेंज हुआ, फिर चेंज हुआ, फिर चेंज हुआ, ठीक है, इस तरीके से। तो polymorphs that can be categorized in two types. One is enantiomer, second is monotropic. So enantiotropic means these polymorphs compound which can continuous change into one form to another form called enantiomer, and their example is sulfur, okay. Then next is those polymorphs which they do not continuous changes into one form to another form called monotropes, ठीक है, and their example is glycerin stearate, okay. You have to learn this and write in your exams, okay. Then थर्ड इज हाइग्रोस्कोपिसिटी, ओके। हाइग्रोस्कोपिसिटी का मतलब है मॉइस्चर को जो गेन करते हैं, ठीक है। दोज कंपाउंड्स और सॉलिड मटेरियल्स विल एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द एनवायरमेंट एंड बिकम वेट मीन्स गीला, एंड देयर वेट इज ऑल्सो इंक्रीज, और वो गीला होने के बाद जो उनका वेट है वो भी भारी हो जाता है, ठीक है, दोनों वेट यहाँ पे यूज हो रहे हैं, एंड देयर वेट इज ऑल्सो इंक्रीज, दे कॉल्ड एज हाइग्रोस्कोपिसिटी, ओके, not hydro, this is hygroscopicity compound, okay. The nature is known as a hygroscopic compound, and their nature is called hygroscopicity, okay. So that is a moisture in the environment and the compound is gain the moisture, okay, and then results is weight, ठीक है, गीला हो जाता है वो, then उसका वेट भी इंक्रीज हो जाता है, जैसे कि हमारा शुगर है, सॉल्ट है, ठीक है। then इसमें जो इसके फैक्टर्स हैं वो है RH फैक्टर, ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है, RH वो बायो वाला फैक्टर नहीं, ठीक है, RH इज अ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एट प्रेजेंट मंथ ऑफ, अभी क्या चल रहा है, अगस्त का मंथ चल रहा है, ठीक है, ह्यूमिडिटी इज इंक्रीज, बहुत ज्यादा अभी ह्यूमिडिटी एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा है, ठीक है। सो हम इसको कैसे पता कर सकते हैं, इसके देखिए फैक्टर जो है ह्यूमिडिटी है, ठीक है, और हाइग्रोस्कोपिसिटी के जो फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर है, सरफेस एरिया है, मैकेनिज्म एब्जॉर्ब टेम्परेचर, किस मैकेनिज्म से टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर रहा है ये भी ह्यूमिडिटी पे फैक्टर अफेक्ट करता है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक टेस्टिंग कर सकते हैं कि, या एग्जाम्पल ले सकते हैं कि 1 ग्राम हमने पेट्री डिश में हमने 1 ग्राम सैंपल लिया, ठीक है, उसको वेट किए, देन
थोड़ी देर हम उसको 1 आवर चेक आफ्टर 1 आवर, ठीक है, 1 आफ्टर के लिए हमने उसको लेफ्ट कर दिया, ठीक है। देन आफ्टर 1 आवर इफ इंक्रीज द वेट गेन मॉइस्चर, ठीक है, अगर इंक्रीज हुआ तो वो क्या हुआ, वेट को गेन कर लिया है, मॉइस्चर को गेन कर लिया है, ठीक है। अगर थोड़ा भी हमारा वेट में कोई भी चेंजेस आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा, हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड, ओके। देन ये जो हाइग्रोस्कोपिसिटी, इसके लिए आपको एकदम ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक है, मैंने आपको जितना भी बताया एकदम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, उस टॉपिक के बारे में आपको जानना है, उसका थोड़ा बहुत एग्जांपल देना है, और उसके बारे में अगर कोई स्पेसिफिक चीज है वो लिखनी है बस, ठीक है। आपको सिर्फ इंट्रो ही देते जाना है, ठीक है, कि प्री फॉर्मुलेशन स्टडी में हम क्या क्या स्टडी कर रहे हैं इसके बारे में, ठीक। तो ये 4 क्लासेस हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइग्रोस्कोपिसिटी, मटेरियल बेसिस ऑफ हाइग्रोस्कोपिसिटी, ठीक है। तो इनको 4 टाइप्स के मटेरियल को डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू हाइग्रोस्कोपिसिटी, स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड, ठीक है। जो हल्के से हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड है वो इंक्रीजेज इन वेट, उनका जो रेंज होगा कितना होगा, इंक्रीजेज इन वेट, उनका वेट इंक्रीज होगा कितना, 0.2% एंड मोर देन 2% वेट बाय वेट, ठीक है। देन जो हाइग्रोस्कोपिक होंगे कंपाउंड, इंक्रीज इन वेट कितना, लेस देन 0.2% और मोर देन 15%, ठीक है। वेरी हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड, इंक्रीज इन वेट 15%, ठीक है। डेलिकेसेंस कंपाउंड यानी कि जो एकदम ही नाजुक होते हैं, जो पूरी तरीके से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं, सफिशिएंट क्वांटिटी इज एब्जॉर्ब और एडजॉर्ब पता है ना, एब्जॉर्ब टू फॉर्म अ सॉल्यूशन, ठीक है, पूरी तरीके से पिघल के अपना सॉलिड से वो कन्वर्ट होकर लिक्विड में बदल जाएंगे, ठीक है। तो वैसे को बोलेंगे हम डेलिकेसेंट्स कंपाउंड, ठीक है। जैसे कि आपके इसमें एग्जांपल आ जाएंगे, नमक भी बहुत ज्यादा मॉइस्चर होने से पानी बन जाता है, ठीक है, सॉल्ट है, आपका कॉफी है, ठीक है। नेक्स्ट अब टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, हाइग्रोस्कोपिसिटी के बाद जो था फाइन पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ओके। सो फाइन पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, इसमें हम पाउडर के कैरेक्टर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो पाउडर का जो कैरेक्टर है उसको हमको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम जब ड्रग बनाते हैं तो ड्रग बनाते हैं या ड्रग से डोजेस फॉर्म बनाते हैं तो वो किस टाइप का पार्टिकल होगा, किस शेप में होगा, उसका कितना सरफेस एरिया होगा, वो कितने पार्टिकल साइज रेंज में वो डिजोल्व होगा, ये सब हमको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम एक मेडिसिन फॉर्म करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम अगर देखते हैं पार्टिकल साइज के बारे में, तो देखिए ये जो पार्टिकल साइज है, ठीक है, ये पार्टिकल साइज एक है, एक दूसरा पार्टिकल साइज है, ठीक है। देखिए ये दोनों जो है इनका साइज जो है वो सेम है पर शेप अलग है, ठीक है। अगर हम इनकी बात करें तो साइज सेम है, शेप अलग है, ठीक है, साइज सेम है, शेप अलग है, ठीक। अब अगर इन दोनों की बात करें, ठीक है, इनकी बात करें तो शेप सेम है लेकिन साइज अलग अलग है, ठीक है। तो उसी तरीके से पार्टिकल जो है, किसी भी पार्टिकल के इफेक्टिव सरफेस एरिया का बढ़ना घटना, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। अगर पार्टिकल इफेक्टिव सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो कुछ उसको पार्टिकल शेप साइज में डिफरेंट उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो जो पार्टिकल शेप है वो एक्सटर्नल अपीयरेंस है, बाहर के सरफेस का चेंजेस होना, तो शेप जो है अगर चेंज होता है तो एक्सटर्नल अपीयरेंस जो है वो चेंज होता है, ठीक है। चेंजेस में क्या पढ़े थे हमने, 7 टाइप के जो अभी हमने स्ट्रक्चर देखे थे, शेप्स देखे थे, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सारोम्बिक, ठीक है, ये सब जो हमने शेप देखा था, टेट्रागोनल, मोनोक्लिनिक, ठीक है। तो वही है यहाँ पे शेप जो है एक्सटर्नल अपीयरेंस, ठीक है। और जो साइज है वो क्या चीज है, एक्सटर्नल एरिया, ठीक है, वो कितना एरिया कवर करे, एक्सटर्नल एरिया उससे कितना है, ठीक है। तो साइज और शेप में दोनों में ये डिफरेंस है, एक्सटर्नल अपीयरेंस है और दूसरा है एक्सटर्नल एरिया, ठीक है। छोटा है कि बड़ा, एक्सटर्नल एरिया कितना उसका है, वो क्षेत्रफल, ठीक है। अब इसको हम टेस्ट कैसे करते हैं, इसको विजुअली हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, देख के पता कर सकते हैं कि ये कितना है, ये कितना है, कि ये कितना है। और जो साइज है उसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, मेजर कर सकते हैं कितना साइज है उसका, पार्टिकल का साइज कितना है, ठीक है, ठीक है।
तो इसको मेजर करना आसान है, इसको मेजर नहीं कर सकते, हम विजुअली इंस्पेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शेप एंड साइज। ठीक है, इनका साइज सेम है पर शेप अलग है। ठीक है, तो विजुअली इनको इंस्पेक्ट कर सकते हैं, इनको नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप थर्ड जो कैरेक्टर तो स्टूडेंट इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। सो थैंक यू।